2024 में कनाडा में काफी सारे पॉलिसीज आई है, काफी सारी पॉलिसीज को बंद किया गया, काफी सारी पॉलिसीज में रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया और काफी सारी जो पॉलिसीज परमानेंट थी उनको भी क्लोज किया गया, जो टेम्परेरी थी उनको परमानेंट भी किया गया है। मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें बहुत कम है। स्पाउस वीजा को बैन कर दिया गया। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो, अगर प्रोफेशनल कोर्स, मास्टर कोर्स या कोई आप इंजीनियरिंग वाला कोर्स लेते हो, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। कोई हेल्थ केयर या ट्रेड वाला कोर्स हो तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, दैट मींस एलएमआई में भी लो वेज एलएमआई को भी बंद कर दिया गया। क्यूबेक प्रोविंस 3 सितंबर को बंद कर देगा, बाकी प्रोविंस सेकंड वीक ऑफ सितंबर या 26 सितंबर को बंद कर देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड एलएमआई है देन इट्स टोटली फाइन। अगर आप कन्वर्ट करवाते हो तो अभी तो 99.9% पॉसिबिलिटी है कि आपकी फाइल प्रोसेस ही नहीं होगी। अप्रूव होना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप एलएमआई पे जाते भी हो तो सिर्फ उसी पे जाना, प्री अप्रूव्ड एलएमआई के अंदर। स्पाउस वीजा को बंद किया है, पीआर नहीं मिल रहा, पीएनपी बंद कर दिया प्रिंस एडवर्ड के अंदर, नोवा स्कोशिया के अंदर, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। न्यू ब्रंसविक का पीएनपी बंद कर दिया गया है, टेम्परेरी क्लोज है पर बंद कर दिया गया। सेम यूकॉन प्रोविंस के अंदर भी बंद कर दिया गया। टेम्परेरी है बट सीट्स लिमिटेड थी, वो भी क्लोज हो चुका है। एमपीएनपी के अंदर, दैट मींस मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर और न्यू सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर भी पीएनपी को बंद कर दिया गया। इट्स ऑल आर टेम्परेरी, बट वो 8-9 महीने से 1.5 साल से मैनिटोबा में तो बंद ही चल रहा है। और जो लास्ट ड्रॉ हुआ था वो 104 सीट्स थी। कंपटीशन बहुत हाई है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। और अभी एक और न्यू रूल आया है जो आज ही आया है, उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। और वो पीआर के रिगार्डिंग है, वो हर किसी को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप कनाडा जाने वाले हो या अभी आप कनाडा में हो और अगर आप पीआर चाहते हो तो। बट मैं चाहता हूँ पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, डायरेक्ट पीआर, टूरिस्ट वीजा, किसी भी वीजा के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। कुछ क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। आई विल हेल्प यू आउट। Thousands of international students in Canada now face an uncertain future as new federal immigration policies threaten their dreams of building a life in the country. Leading the charge in nationwide protests are Indian graduates, standing united against the Trudeau government's controversial policy changes. Over 70,000 recent graduates are now at risk, caught in the crossfire of a decision that slashes permanent residency nominations by 25% and imposes stricter limits on study permits. From Prince Edward Island to Ontario, Manitoba to British Columbia, the protests are spreading. The anger is palpable as Canada faces its largest immigration backlash in years. The changes come as Canada experiences unprecedented population growth. Federal data reveals that 97% of last year's population increase was driven by immigration, straining resources and igniting debates on the nation's capacity to integrate new residents. Criticism has intensified with cuts to the temporary foreign worker program and new restrictions on the work permits in areas of high unemployment. For many, the future in Canada now seems uncertain, with permits denied in regions where the unemployment rate is at or above 6%. Prime Minister Justin Trudeau defends the changes, stating, Canada must balance immigration with responsible integration. We are looking at the various streams to ensure Canada remains supportive of immigration, while responsibly integrating new arrivals and ensuring pathways to success for everyone. But advocacy groups aren't convinced. They slam the government's policy failures and demand fair treatment for the international students who contribute so much to Canada's future. कुछ वीडियो का पूरा एक साथ समझाता हूँ, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, आपको समझ आएगा कि मेन मुद्दा क्या है, रीजंस क्या है। कनाडा में स्टडी परमिट लिमिटेड कर दिया गया है। पहले के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2024 में सिर्फ 3,60,000 सीट्स है। अगर आप मास्टर कोर्स, हेल्थ केयर या कोई ट्रेड कोर्स लेते हो तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, दैट मींस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023 में। ये भी चीज है कि कनाडा में जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वो अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज में ही एडमिशन लो, चाहे डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर करो, कुछ भी कोर्स करो, बट ऑलवेज गो इनटू द पब्लिक कॉलेज, नेवर गो इनटू द प्राइवेट कॉलेज। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल चेक करो, अपना सीआरएस चेक करो और ये देखो कि आपके लिए इजी पीआर पाथवे क्या है। आई वुड रिकमेंड यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस आल्सो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 22 तारीख को, 6 अगस्त को इम्प्लीमेंट लाइक गवर्नमेंट ने कहा था, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा था, आईआरसीसी ने कहा था, अनाउंस किया था कि हम लो वेजेस एलएमआई को बंद कर देंगे। 22 अगस्त को क्यूबेक प्रोविंस ने इंप्लीमेंट कहा था कि हम 3 सितंबर से बंद कर देंगे, जितने भी लो वेजेस एलएमआई है हम उसको बंद कर देंगे। बाकी प्रोविंस ने बोला है कि सेकंड वीक ऑफ सितंबर से या 26 सितंबर से हम लो वेज एलएमआई को बंद कर देंगे। तो प्रोसेस होना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप इसे कन्वर्ट करवाना चाहते हो, अपने टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, वर्क परमिट पे भी जाना चाहते हो, अगर आपकी जॉब लो वेज वाली है तो आपको वर्क परमिट पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, आपकी फाइल प्रोसेस ही नहीं होगी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजें हो क्यों रही है?
कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सारी चीजें इंपोर्ट होती है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लोकल आर एंग्री एंड दे आर अगेंस्ट द कैनेडियन करंट गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है वो, और वो माइग्रेंट जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके भी खिलाफ है, और वो सारा ब्लेम कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्टडी वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे, LMI पे, सारी जॉब्स उनको मिल जाती है, उनके वजह से इन्फ्लेशन है, उनके वजह से हाउसिंग क्राइसिस है, उनके वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो लोकल बच्चे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती, उनको पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब नहीं मिल पाती, वो अनएम्प्लॉयड है, उसकी वजह से फैमिली में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, क्योंकि जॉब होगी नहीं तो पैसे कमाओगे कैसे, पैसे कमाओगे कैसे तो फिर अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे, तो एक प्रॉपर एक सर्कल है। एंड कैनेडियन, मैं इसमें किस कहना चाहूंगा, सारा ब्लेम करूंगा मैं कैनेडियन गवर्नमेंट को, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज, जो उन्हें बंदे भर भर के लेके आ रहे हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो रिफ्यूजी लेके आ रहे हैं, उनको भी भरते जा रहे हैं। इवन आप रिफ्यूजी भी अगर आते हो ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को रिफ्यूजी स्टेटस मिलता भी है, कैनेडियन गवर्नमेंट उनको एकोमोडेशन भी देती है, उनको एक्सपेंस हर मंथली एक्सपेंसेस भी देती है, उनको जॉब में भी हेल्प करती है, उनको ओपन वर्क परमिट भी देती है। आफ्टर 1 ईयर वो PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और उनको PR मिलना भी बहुत ईजी है। तो करंट सिनेरियो में PR मिलना ईजी भी है, डिफिकल्ट भी है, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल एंड द प्रोविंस यू चूज एंड द नॉक कोड यू हैव एंड द एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन यू हैव, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी किस इंडस्ट्री में आपने वर्क किया था। आज के टाइम पे जो ड्रॉ हो रहे हैं वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो रहे हैं, IT फील्ड में हो रहे हैं, फ्रैंकोफोन में हो रहे हैं, इट मींस फ्रेंच लैंग्वेज ड्रॉ हो रहे हैं, फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, स्किल बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, हेल्थ केयर के ड्रॉ हो रहे हैं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, नैनी के वर्क हो गए या केयर गिवर वर्क हो गए, तो इनके ड्रॉ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आई ऑलवेज से कनाडा आओ, बिल्कुल आओ, आना चाहते हो, नहीं आना चाहते ना आओ, इट्स ऑल अप टू यू, बट लर्न स्किल्स, मेक रेफरेंस, मेक कॉन्टैक्ट, मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, तभी आओ, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। धक्के खाओगे जब बाकी लोग धक्के खा रहे हैं, इस प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तीसरे प्रोविंस में, आपका भी सेम सिनेरियो होगा। सो पहले आपके पास एक फुल प्रूफ एक प्लान होना चाहिए, मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और ये देखो कि आपके पास स्किल्स है या नहीं है, आपकी प्रोफाइल कितनी है, आपका CRS को कितना बन रहा है, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। सो दिस इज द रीजन कि अभी 70,000 बच्चों का उनको डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो उनका वर्क परमिट है वो खत्म होने वाला है। सेम सिनेरियो प्रिंस एडवर्ड में हो रहा था, जो भी आपको वीडियो सामने दिख रही है स्क्रीन पे, बच्चे वो करते प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री को आपने बंद कर दिया गया है, एटलीस्ट हमें पहले बताते या हमें वर्क वीजा एक्सटेंशन दो। रिमेंबर वन थिंग, आप स्टडी वीजा पे आते हो, LMI पे आते हो, किसी भी वीजा पे आते हो, देयर वुड बी नो गारंटी फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट और द पर्टिकुलर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि आपको PR भी मिलेगा। आपके पॉइंट्स बनेंगे, ड्रॉ होगा, जनरल ड्रॉ होगा, रूरल ड्रॉ हो गया, PNP के ड्रॉ हो गए, तो आप PR की फाइल लगाओ, आपको PR मिल जाएगा, बट देयर वुड बी नो गारंटी। ये भी सच्चाई है कि जो एजुकेशन है कनाडा में वो बहुत बड़ा बिजनेस है, अराउंड $30 बिलियन का बिजनेस है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाओगे ना, आपको 95-96% सारे फॉरेन स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर पेइंग 4 times या 3 times एज कम्पेयर टू कैनेडियन PR होल्डर या कैनेडियन सिटीजन। आप एक तरह की कैश का हो बहुत बड़ा। देखो कनाडा में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कनाडा की पॉपुलेशन सिर्फ अराउंड 5 करोड़ है, इंक्लूडिंग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, इलीगल इमिग्रेंट, सबको मिला के 4.5 से 5 करोड़ के बीच में है, और इतने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है और इतने बच्चे पढ़ते भी नहीं। मैक्सिमम जो कैनेडियन सिटीजन है, PR होल्डर है ना, वो 12th के बाद छोड़ देता है एजुकेशन, या बहुत कम होते हैं जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या कोई पर्टिकुलर स्किल बेस्ड कोर्स लेते हैं, उसके बाद सीधा जॉब पे जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम एक जो फॉरेन बच्चे होते हैं वो बाहर से आते हैं एंड स्टडी वीजा को चूज करते हैं, बिकॉज स्टडी वीजा एक रिलायबल सोर्स है, एक कहते हैं ना ईजी पाथवे है टू गेट इनटू द कनाडा। और उनको माइंड में ये होता है कि 2 ईयर की स्टडी करेंगे, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद हमारा स्कोर बन जाएगा, हमें PR मिल जाएगा, जो आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में वो रियलिटी नहीं है। कोविड के पहले कनाडा कुछ और था, कोविड के बाद कनाडा कुछ और है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। राइट नाउ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और इमिग्रेंट्स चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो बहुत ज्यादा है। चाहे वो स्टडी परमिट पे आते हो, चाहे वो LMI पे आते हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो बिजनेस वीजा, स्टार्टअप वीजा, एंटरप्रेन्योरशिप वीजा या किसी भी वीजा पे आते हो, इवन स्पाउस वीजा पे भी आते हो, तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर जगह से आते हैं। बस
होता ही है कि हर कोई इंडिया वाले लोगों को पेल देता है, कि उन पे ब्लेम डालता है कि सारे ये ब्राउन लोग इंडियंस ही है। अगर कोई पाकिस्तानी भी होगा, बांग्लादेशी भी होगा, कोई नेपाल से भी होगा, उनको लगता है दे ऑल आर इंडियंस। सो वो हर चीज पे ब्लेम डालते हैं, दे ऑल आर इंडियंस। यार मेन मुद्दा था, जो मेन टॉपिक था, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ इस वीडियो का, कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जस्टिन ट्रूडो ने स्लैश कर दिया गया है 25% इन टर्म्स ऑफ पीआर। मतलब 25% पीआर की जो सीट्स है उन्होंने कम कर दी गई है। तो 25% जो नॉमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ पीआर, जो आईटी मिलेगा वो कम मिलेगा। सो दिस इज द मेन रीजन। तो दैट्स वाई बच्चे इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑन्टारियो में, मैनिटोबा में, प्रिंस एडवर्ड में, नोवा स्कोशिया में, कि एक तो आप एक्सटेंशन नहीं कर रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपने पॉलिसीज बहुत सारी चेंजेस कर दी, ड्रॉ नहीं निकल रहे। अगर ड्रॉ निकल रहे हैं तो स्कोर बहुत हाई जा रहा है, 510, 520, 540, 550, और अब आपने 25% कम कर दिया गया है, सीट्स कम कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ आईटीए, इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ पीआर। सो दैट्स व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग। और इस साल मींस अभी सिर्फ ऑन्टारियो प्रोविंस के में ही, ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में ही अराउंड 70,000 बच्चों का, मींस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वर्क परमिट खत्म हो जाएगा। एंड दे वांट कि वो एक्सटेंशन उन्हें मिले, जो कि मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ करंट सिनेरियो। सो वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन कमेंट it, and if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।